जब हम कथा को बड़े एकाग्र मन से श्रवण करते हैं तो प्यारे इस कथा में भी हमें कुछ ऐसे मोती मिलते हैं जो हमारे जीवन को संवार देते हैं, जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। और इस कथा को सुनकर हमें ऐसा कौन सा मोती मिला जिससे हमें लगे कि हां हम धन्य हो गए हैं। सबसे बड़ा कि जिसके अंदर कथा सुनकर तो रोज बदलती है, भाग्य भी रोज बदलता है। जैसा कर्म करोगे प्यारे वैसा भाग्य अपने आप बनता जाता है। लेकिन जो हमारे पास है वो गोविंद का ही दिया हुआ है। तो आइए बड़े भाव से, जिसको इस बात पे विश्वास है वो प्रेम से मेरे साथ कहेंगे, ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। किस किस को लगता है कि जो मेरी तकदीर में है वो मेरे गोविंद का ही दिया हुआ है? तो हाथ उठा के सभी कहेंगे, ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। हाँ, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। ना मेरी तकदीर कहे और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है और ना जरा हाथ तक बोलेंगे, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम। तो उठाइए ना अपने हाथों को, जिसको विश्वास है। और प्यारे, आज मेरा घर सुख साधन से भरा पड़ा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जिधर देखता हूं ऐसा लगता है भगवान की विशेष कृपा है मेरे ऊपर। से भरा पड़ा है घर मेरा ये कान्हा के एहसान से। भरा पड़ा है घर ये मेरा कान्हा के समान से। भरा पड़ा है घर ये मेरा कान्हा के समान से। रोम रोम मेरा कर्जदार है। 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 दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम। तो उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। और प्यारे, अपने जीवन की सच्चाई बताते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि जब तक हमने कथा नहीं करी थी तब तक हम बहुत परेशान थे। सिर पे कर्जा भी चढ़ा हुआ था, ना जाने कितने दुश्मन थे हमारे। कोई बात करने तक को राजी नहीं था। लेकिन जैसे ही बदमाश आदमी भी कोई कथा कर सकता है कि प्यारे, लोग कथा सुनने नहीं आते थे, देखने आते थे कि ये कोई कथा कर सकता है। लेकिन धीरे 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 प्यारे जो कहते थे इसे बात मत कर, कल देखते ही रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ये सच्चाई क्या है। भागवत में आने से पहले खाली हाथ थे ये मेरे। भागवत में आने से पहले खाली हाथ थे मेरे। हाँ, भागवत में आने से पहले खाली हाथ थे ये मेरे। भागवत में आने से पहले खाली हाथ थे मेरे। और प्यारे, जैसे ही कथा करनी आरंभ करी, ठाकुर जी ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करनी चालू कर दी।
आज ठाकुर की इतनी कृपा है कि सोचने के लिए ये मेरे आते ही भगवत कथा में भाग जाग गए ये मेरे। आते ही भगवत कथा में भाग जाग गए ये मेरे। आते ही भगवत कथा में भाग जाग गए ये मेरे। अरे बना भिखारी मैं इस दर का, 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 कान्हा के दरबार का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है, बाके बिहारी लाल की जय हो। और प्यारे, ये संसार का दस्तूर है, ये सुख में साथ ज्यादा चलता है, खुशियों में आगे आगे होता है। लेकिन मेरे ठाकुर का उल्टा दस्तूर है कि भले संसार सुख में साथ दे, लेकिन मेरा ठाकुर दुख में साथ देता है। हारे का सहारा कहा जाता है ना, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए तीन बाण धारी की। तभी तो कहते हैं जो किस्मत से हारे हैं हालत से मजबूर है। जो किस्मत से हारे हैं हालत से मजबूर है। हाँ, जो किस्मत से हारे हैं हालत से मजबूर है। जो किस्मत से हारे हैं हालत से मजबूर है। साथ निभाए हारे का ये इसका दस्तूर है। साथ निभाए हारे का ये तुम्हें जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम। और प्यारे, अगर परमात्मा ने तुम, लेकिन प्रभु अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या क्या कहना चाहता? अगर दोबारा जन्म मिले याद रहे मुझे शाम की। जिसको मेरे ठाकुर ने दिया वही हाथ उठाएंगे और वो यही कहेंगे, ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। मेरे घर में 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 जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। हरे रामा हरे रामा रम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल 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 हरि बोल। आए हैं, ऐसे ही इस अमृत को अपने हृदय में उतारना होगा। और प्यारे, जैसे जैसे ये अमृत आपके हृदय में जाएगा, वैसे वैसे मेरा ठाकुर आपके अंदर के विष को, कोई तो प्रसाद के लिए ही आता है। देखो, एक जगह हम कथा कर रहे थे, वहां पर जो माताएं बहनें कथा करवा रही थी ना, बोले महाराज जी एक बात बताएं, ये बच्चे को बिठा लो, ध्यान भटकता है ऐसे। कि एक जगह हम कथा कर रहे थे,
जिन माताओं बहनों ने कथा कराई थी उन्होंने हमसे एक बात कही, बोले महाराज आपकी कथा भंडारा बांटते थे 5:30 बजे आती थी। मैंने बाकी दिन बोले बाकी दिन तो सन्नाटा रहता था, कम से कम इतनी तो आती है। बोले महाराज जी कथा में कोई नहीं आता था, केवल भंडारा खाने के लिए आते थे। तो ध्यान देना सज्जनों, प्रसाद के लिए आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सा प्रसाद? 2 तरह के प्रसाद होते हैं। एक तो केवल भोजन वाला प्रसाद, वो वाला प्रसाद खाओगे ना तो सुबह वाली गाड़ी से। लेकिन जो कथा का प्रसाद होता है, सच्चा और असली प्रसाद तो वही होता है। और उस प्रसाद का अर्थ होता है, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोलिए प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। जब आप व्यासपीठ के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत कथा की कथा रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्यारे वही असली प्रसाद होता है। जिसने कथा रूपी प्रसाद ग्रहण कर लिया प्यारे, वो यहां से खाली हाथ नहीं जाता, मेरे ठाकुर को साथ लेके जाता है। प्यारे असली प्रसाद ये भी बड़े सौभाग्य से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। कई तो केवल कुछ प्रसाद के लिए आते हैं, तो कुछ तमाशा देखने के लिए आते हैं कि देखते हैं क्या व्यवस्था कर रखी है। वो तो ये देखते हैं कि हां इनका कब मजाक उड़े। देखो 2 आनंद होते हैं, किसी को सत्संग में आनंद आता है तो किसी को सत्संग में शोर लगता है। आपने कभी देखा होगा ना, पहले रात को जागरण हुआ करते थे, सब खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन किसी एक के घर में उसको शोर लग रहा है, वो फट देगी 100 नंबर पे कॉल कर देता है। उस अकेले को परेशानी होती है प्यारे, वो पूरा जागरण बंद करवा देता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें आनंद आ रहा है विघ्न डालने में, और किसी को भगवान का गुणगान करने में आनंद आ रहा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, आपकी गिनती किसमें होनी चाहिए कि एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लग रही थी और इतनी विराट, इतनी विशाल रूप से आग लगी थी, सब जीव जंतु डर डर के भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उसी पशु पक्षी में एक छोटी सी चिड़िया थी, क्या कर रही थी? वो नदी में से चोंच भर पानी लाती और उस जंगल में जहां आग लगी थी वो छोड़ के फिर बार बार चक्कर काटती, थोड़ा थोड़ा चोंच में पानी लाती और फिर जंगल में डालती आग में। सब उस चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे, अरे चिड़िया तेरी चोंच भर पानी से क्या आग बुझेगी? तेरी चोंच भर पानी से लाने से क्या आग बुझेगी? खामखा तू भी जल जाएगी। बोले कोई बात नहीं, मैं जल भी गई तो क्या हुआ, लेकिन इतिहास में मेरा नाम हमेशा आग बुझाने वालों में आएगा। तो सज्जनों ध्यान देना, चाहे कोई कितना ही मजाक उड़ाए, कितनी ही बदनामी करे, कितना ही बुराई करे, क्योंकि जब तुम अच्छा काम करोगे तो प्यारे विष तो मिलेगा ही। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल विष। जब सभी देवी देवता घबरा गए तो किसको याद किया? भोले भंडारी को। बोल शंकर भगवान की जय। तो प्यारे सभी ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा, कि जब जब संकट पड़ता है तब तब हमें भोले बाबा याद आते हैं, इसलिए आप हमारे संकट को दूर करो, क्योंकि समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला है, इसे आप ग्रहण कर लो। देखो एक भोले भंडारी ही ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे हर चीज के लिए हां कर देते हैं। बताया था ना कि एक बार भस्मासुर, जिसने वरदान मांग लिया कि भोले बाबा मुझे ऐसा वरदान दो जिस पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब बिना सोचे समझे भोले बाबा ने कहा तथास्तु। जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिला कि जिस पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए,
बोले ट्राई किस पे करूं? सामने भोले बाबा थे। अब तो भोले बाबा वरदान देके ही फंस गए। अब तो भोले बाबा आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। तो प्यारे देखो, एक केवल भोले भंडारी ही ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं की इच्छा से प्यारे समुद्र मंथन में वो हलाहल विष ग्रहण कर गए, पी गए, और उस विष पीने के कारण उसका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी हुआ। बोलिए नीलकंठ महादेव भगवान की। और विष तो पिया भोले बाबा ने, और जो अमृत निकला वो देवताओं ने ग्रहण किया। अब ध्यान देना सज्जनों, जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, और जिन्होंने विष पिया वो महादेव कहलाए। बोलिए महादेव भगवान की जय। इसीलिए आप भी विष पीने की आदत डाल लो। कौन क्या कहता है, क्या करता है, जब आपके अंदर ये सहन शक्ति हो जाएगी ना, तो समझ लेना आपको किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। क्योंकि भोले बाबा नीची और ऊंचाई से, नीचे है तो भी ठीक है, ऊंचाई पे बैठे तो भी ठीक है, मान है तो भी ठीक है, अपमान है तो भी ठीक है। तब समझ लेना भगवान के सच्चे भक्त हो, जिसको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्यारे, यही भागवत कथा सिखाती है कि जितना तुम प्रेम से रहोगे, जितना सरल बन के रहोगे, उतना प्रभु तुमसे अधिक प्रेम करेंगे। कि प्यारे, कल हमने बहुत ही सुंदर गोवर्धन लीला का दर्शन किया। क्या आवश्यकता पड़ी गोवर्धन लीला की? क्योंकि एक के अंदर अभिमान आया था। कौन था? इंद्र। भगवान ने सभी को कोई ना कोई कार्य दे रखे हैं। जैसे लक्ष्मी जी को किसका डिपार्टमेंट मिला हुआ है? धन का। सरस्वती को किसका डिपार्टमेंट मिला हुआ है? ज्ञान का, विद्या का। ऐसे ही इंद्र भगवान को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? बारिश करने का, वर्षा करने का। और इसी प्रकार प्यारे, इंसानों में भी भगवान ने सबके लिए सोच रखा है कि कौन बड़ा होके क्या बनेगा। तभी तो कहते हैं चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बन ही गया, क्योंकि किस्मत का कुछ पता नहीं कि मैं अगर वर्षा ना करूं तो पूरे ब्रिज में अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इस कारण सभी डर के मारे इंद्र की पूजा करते थे। बड़े ध्यान से सुनना, आजकल पूजा भी आधे लोग तो डर के मारे करते हैं, और आधे जो पंडित जी हैं वो डरा देते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं? तो प्यारे, कोई देवता भी नहीं चाहता कि प्यारे हमारे बच्चों का काम उल्टा हो। वो कहते हैं अगर पूजा भी करो तो प्यारे प्रसन्न होके करो। ये वहम में पड़ के पूजा मत किया करो कि मेरे साथ किसी ने कुछ कर दिया। ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब तक मेरे परमात्मा की कृपा होती है ना प्यारे, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। किसी वहम में मत पड़ा करो कि मेरे साथ फलाने ने ऐसा कर दिया, ढिकाने ने ऐसा कर दिया। अरे जिसके साथ मेरा ठाकुर है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं। अब छोटे से कन्हैया नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा मैया ये काहे की पूजन कर रही है? बोले कन्हैया ये जय जय का पूजन है। बोले जय जय तो मैया ने भी कहा, ये जय जय कौन है? बोले ये जय जय इंद्र भगवान है। बोले इंद्र भगवान, ये कब से भगवान बन गए? बोले लाला ऐसे नहीं कहते, वो समय समय पर वर्षा करते हैं जिससे गोवर्धन पर्वत पर अन्न उगता है, जिससे हमारा परिवार चलता है। जो हमारा परिवार चलाता है तो वो हमारा भगवान हुआ ना। तब कन्हैया कहने लगे बाबा वो भगवान नहीं है। बोले कैसे? बोले क्या इंद्र ने तुम्हें कभी दर्शन दिए?
बोले नहीं, गोवर्धन पर्वत हमेशा तुम्हारे सामने रहता है। क्या इंद्र ने तुम्हें कुछ खाने को दिया? बोले नहीं, गोवर्धन पर्वत हमेशा अन्न के भंडार देते हैं जिससे हमारा परिवार चलता है। क्या स्वयं इंद्र भगवान ने तुम्हारा भोग स्वीकार किया? बोले नहीं, लेकिन तुम दूध किसको चढ़ाते हो? गोवर्धन पर्वत पे। बोले जो साक्षात तुम्हें दर्शन भी देता है, तुम्हें अन्न के अपने छोटे छोटे बच्चों की बात भी ढंग से सुना करो। ये मत सोचा करो कि हम बड़े हैं तो हम बच्चों से ज्यादा विद्वान हैं। कभी कभी बच्चे वो बात भी कह देते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। इसीलिए बच्चों को भी मौका दिया करो अपने मन की बात कहने का। अब नंद बाबा ने पूरे ब्रिज में ढिंडोरा पिटवा दिया। आज से इंद्र की पूजा त्याग कर जीव जंतु भी थे वो सब के सब गोवर्धन पर्वत पे गए। और जैसे आप सभी ने गोवर्धन जी की परिक्रमा करी, भोग लगाया, सेवा करी, प्यारे सभी ने बड़े आनंद के साथ पूजन किया। पहले कैसे पूजन करते थे? डर के मारे, कहीं पूजन नहीं करेंगे तो इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो गए तो वर्षा करना बंद कर देंगे, ये डर था। लेकिन आज उनके मन में शांति है, प्रसन्नता है कि आज हमने आनंद के साथ पूजा की है। और हम आपसे भी कहते हैं, भगवान की पूजन करो, खुश होके करो। कभी जबरदस्ती मत करो कि जबरदस्ती डंडे के जोर पे पूजन कराते हैं। सेवा करो तो भी खुश होके करना, कभी भी कर्जा करके सेवा मत करना। कभी पड़ोसन से बोलिए, अरे बहन 500 रुपए उधार दे दियो, मुझे भंडारे में देने हैं। प्यारे, ये उधार की जो सेवा होती है ना, ये लगती नहीं। अगर कर्जा करके दिया जाता है तो प्यारे बाद में कर्जदार डंडा चढ़ाता है तो वो फिर दुखदाई बनता है। इसलिए झूठे उसमें मत रहा करो, प्रसन्न होके जो भी काम करो, पूजन करो, सेवा करो, दान करो, खूब करो, लेकिन प्रसन्न होके। तो प्यारे, सबको लगा कि आज हमने पूजा त्याग कर सब गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं। और ये संसार कैसा है, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक तुम संसार की हां में हां मिलाओगे, तुम भी बहुत अच्छे हो। हाँ जी, दिन है, हाँ जी दिन है, रात है, ठीक है रात है, तो ये संसार भी बहुत खुश है। अभिमान था, अभिमान का अर्थ होता है मेरी बात अभिमान। जब तक इंद्र की बात मानी जा रही थी तो प्यारे इंद्र बहुत प्रसन्न थे। अब इंद्र की बात नहीं मानी, इंद्र को क्रोध आ गया, और क्रोध में इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, अपने बादलों को आदेश दिए कि जाओ पूरे ब्रिज में ऐसी घनघोर बिजली कड़काओ, ऐसी घनघोर बारिश लाओ, ऐसे तूफान लाओ कि कहीं पांव रखने की जगह ना मिले। अब प्यारे मेघों ने ऐसा ही किया, पूरे ब्रिज में ऐसे बादल बरसाए, ऐसी बिजली कड़काई, ऐसे तूफान लाए कि पूरे ब्रिज में पांव रखने की जगह तक नहीं बची। इंद्र की बात मानते थे, इंद्र की पूजा करते थे तो सुखी थे, लेकिन जब से हमने कन्हैया की बात मानी, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। प्यारे, होता तो अक्सर ऐसा ही है कि जो भगवान की ज्यादा पूजा करता है, ज्यादा भक्ति करता है, प्यारे वो उतना ज्यादा दुखी रहता है। और आपने ये भी देखा होगा, जो भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं करता, बिल्कुल सेवा नहीं करता, कोई दान पुण्य नहीं करता, उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। क्यों? क्योंकि दुख और सुख का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, ये मत सोचना कि हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं बनोगे। और पूजा नहीं करोगे तो दुखी पाओगे। अगर आम का बीज बोया है तो प्यारे आम पाओगे, और अगर बबूल का बीज बो दिया तो क्या आम मिलेंगे? इसीलिए प्यारे, हमेशा सत्कर्म करो, सेवा करो और भगवान का गुणगान करो। अब जैसे ही
ब्रिजवासी ने परिक्रमा की है, वही तुम्हें इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। चलो मेरे साथ। अब कन्हैया के साथ पूरे ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत पे जा रहे हैं। जैसे ही गोवर्धन पर्वत पे पहुंचे तो कन्हैया ने ब्रिजवासियों से कहा, ब्रिजवासियों, अपनी अपनी लाठियों के अनुसार थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, उठेगा? तब कन्हैया ने कहा, बिल्कुल नहीं उठेगा, क्योंकि अकेले से कोई काम नहीं होता, लेकिन जिसमें सबका सहयोग होता है, बड़े से बड़ा पहाड़ भी उठ जाता है। प्यारे, ये गोवर्धन पर्वत भी, ये भागवत कथा भी किसी गोवर्धन पर्वत से कम नहीं है, ध्यान देना। मेरे ठाकुर जी आपको भी कहते हैं कि ये भागवत कथा रूपी गोवर्धन पर्वत आप सबकी सेवा के सहयोग से ही उठेगा। हमारे एमसीडी फ्लैट की बहनों ने, महिला कीर्तन मंडली ने ठाकुर जी का नाम लेके ये महान अनुष्ठान किया है, आपके जिम्मे है। और प्यारे ठाकुर जी कहते हैं, तुम चिंता मत करना, मैं सबके मन में बैठकर सेवा रूपी लाठी से सेवा रूपी सहयोग करके प्यारे इस महान यज्ञ को, इस गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा। तुम कोशिश तो करो कि तुम सेवा का मन तो बनाओ, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। अब सभी ब्रिजवासियों ने, देखो कल कल का समय है, क्योंकि हम और हमारी माताएं बहनें 6 दिन से लगी हैं अपना सब कुछ त्याग करके, समय, गृहस्थी, काम धंधे, कि प्यारे ये भगवान का कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और वो आप सबके सहयोग से असंभव है, क्योंकि कहते हैं भक्तों के बिना भगवान अधूरे हैं। ऐसे ही श्रोताओं के बिना भागवत कथा अधूरी है। और भंडारा भी प्यारे तब संपन्न माना जाता है जब भंडारा करवाने वाले भी आगे हो, क्योंकि भंडारा भी आप सब में ही बंटना है। इसलिए भंडारे में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके हमारी माताएं बहनों को अपनी सेवा अवश्य लिखवाएं, चाहे नगद राशि के रूप में या भंडारे के रूप में। क्योंकि जो आप भंडारे में सेवा देते हो या किसी कार्य में भी जब सेवा करते हो, तो विश्वास मानो आपके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य का खाता बढ़ता है। वो प्रसाद जब कई भक्त खाते हैं तो उनके भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो जाता है। तो प्यारे, कि प्रभु कहते हैं कि तुम कोशिश करो, मन बनाओ, व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा, तुम कोशिश तो करो लाठी से उठाने की। चलो कन्हैया तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं। अब सभी ब्रिजवासी अपनी अपनी लाठियों से गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगे। तभी प्यारे उन ब्रिजवासियों के बीच में कौन? छोटे से कन्हैया, मात्र 5 वर्ष के। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के। उन ब्रिजवासियों के बीच में गए और प्यारे अपनी अनामी पूरे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। और सब ब्रिजवासियों को लग रहा था कि पर्वत हमने उठा रखा है, क्योंकि कहते हैं तुम काम तो करो, तुम्हारे काम मेरा ठाकुर करेगा, और नाम भी अपना नहीं, नाम भी तुम्हारा ही होगा। इसीलिए प्यारे आप उसका नाम लेके कार्य करते रहो, संपन्न मेरा ठाकुर अवश्य करेगा। अब इंद्र ने सोचा कि मैंने अपने मेघों को आदेश दिया था कि ब्रिज में मूसलाधार वर्षा कर देना, कहीं पांव रखने की जगह ना बचे। जरा देख के तो आऊं बादलों ने क्या किया, मेघों ने क्या किया। जैसे ही इंद्र ब्रिज में आए, क्या देखा? सब जगह लबालब पानी ही पानी भरा पड़ा है, कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा। इंद्र बड़ा खुश हुआ, देखा
ब्रिजवासियों ने मेरी बात नहीं मानी, उसका ये हाल। लेकिन तभी क्या देखा, गोवर्धन पर्वत धरती से उठा हुआ है। ये चमत्कार देखकर जैसे ही इंद्र गोवर्धन पर्वत के पास आए तो क्या देखा, सभी ब्रिजवासियों ने अपनी लाठी लगा लगा के गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। अब इंद्र को हैरानी हुई कि ब्रिजवासियों में इतनी शक्ति कहां से आ गई, ब्रिजवासियों में इतनी शक्ति कहां से आ गई। जैसे ही गौर करके देखा तो क्या देखा, ब्रिजवासियों के बीच में मात्र 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक अपनी अनामिका उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा है। तभी प्यारे इंद्र का अभिमान दूर हुआ और इंद्र भगवान समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, ये बालक के रूप में श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब प्यारे इंद्र भी कन्हैया से क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपकी लीलाओं पे शंका करी। जिसने सभी देवी देवताओं को काम से जीत लिया था और उसी अभिमान के कारण कामदेव ने नारद जैसे संत का अपमान कर दिया। देखो, नारद जी हाथों में वीणा लेकर नारायण भगवान का नाम लेते जा रहे थे। तभी पीछे से कामदेव ने अभिमान में करते हुए नारद जी को अपशब्द कहा, अरे ओ तुमरी वाले, जरा मेरी बात सुन। लेकिन नारद जी फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। देखो, संत कौन है? जो शांत है वही संत है। तुम सोचते हो कि संत जैसे कपड़े पहनकर इंसान संत बन जाता है? प्यारे, संतों जैसे कपड़े तो 100, 200, 500 में भी आ जाते हैं, लेकिन संतों जैसा स्वभाव पाने में जन्म जन्म भी कम पड़ जाते हैं। इसीलिए बाहर से संत मत बनो, अंदर से संत बनो। चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा प्रसन्न रहना सीखो। मान हो या अपमान हो, हमेशा सरल रहना सीखो। अब नारद जी ने कहा, अरे कामदेव, तूने हमें कैसे याद किया? तब कामदेव ने अभिमान शब्दों में कहा कि संसार में मैंने सबको देख लिया और सबको जीत लिया, कोई मेरे से युद्ध जीत नहीं सकता। अरे नारद जी, क्या आप मुझसे युद्ध लड़ सकते हो? बड़े ध्यान से सुनना। कामदेव ने नारद जी से कहा कि नारद जी, क्या आप मुझसे युद्ध लड़ सकते हो? तो नारद जी ने कहा, मुझे लड़ना नहीं आता, दूसरों को लड़ाना आता है। नारद जी का क्या काम है? दूसरों को लड़ाना। बोले मुझे खुद लड़ना नहीं आता, मुझे दूसरों को लड़ाना आता है। बोले बताओ कौन, किससे लड़ाओगे? बोले एक है जो तुमसे लड़ भी सकता है, जीत भी सकता है। बोले कौन? बोले कन्हैया। कहां रहता है? बोले वृंदावन में। अब प्यारे, अभिमान के कारण कामदेव वृंदावन पहुंच गए। जल्दबाजी में पूछना भूल गए कि कन्हैया दिखते कैसे हैं। कामदेव ने सोचा कोई राजा महाराजा होंगे, कोई बलवान शूरवीर होंगे। लेकिन जैसे वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं बच्चों में कन्हैया भी थे। तभी कामदेव ने उन बच्चों से कहा, रे बच्चों, ये कन्हैया कहां मिलेंगे? और छोटे से कन्हैया कामदेव के मन की बात जान गए और पूछने लगे कि आप कौन? बोले मैं कामदेव। किससे मिलना है? बोले कन्हैया से। क्या करोगे? बोले मुझे उससे युद्ध करना है। अब तो छोटा सा कन्हैया कहता है, अरे कामदेव, क्या मुझसे युद्ध करोगे? उस बालक को देखकर कामदेव को क्रोध आ गया। अरे नारद ने मुझे कहां भेज दिया इस छोटे से बालक से युद्ध करने के लिए? जैसे ही छोटे से कन्हैया ने नारद जी का नाम सुना, बोले आपको किसने भेजा है? नारद जी ने। बोले नारद तो परम संत है, महात्मा है
और मैं संत महात्माओं की बात झूठी नहीं होने देता। अगर उन्होंने कहा है कि कन्हैया तुमसे युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध करने को तैयार हूं। ध्यान देना, अब कन्हैया कामदेव को यमुना तट पर ले गए और योग माया से कहा कि योग माया सारी अवस्थाएं पैदा कर दो जिससे काम जागृत हो जाए। देखो, अब हम सब चल रहे हैं महारास में, और महारास में वही प्रवेश कर सकता है जो गोपी हो। अच्छा, आपका टेस्ट ले लेते हैं कि कौन कौन गोपी बैठे हैं यहां पर। अब पूछने दो कौन गोपी है, पता तो लगे सच्चाई की गोपी कौन है। कि जैसे ही घड़ी में 1:30 बजना चालू हो जाता है, किस किस के मन में हलचल होती है कि जल्दी जल्दी काम करो, कथा में चलना है, कि काम रह गया तो छोड़ दो, जल्दी जल्दी चलना है। किस किस के मन में होता है प्यारे? इसका मतलब आप सब गोपी हो। और किस किस के मन में ऐसा होता है कि होने दो कथा, प्रसाद के टाइम पे चलेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपको कथा के मन की तृष्णा है कि हां जल्दी जल्दी चलो, कथा चालू होने वाली है, कथा आरंभ होने वाली है, तो विश्वास मानो आप मेरे ठाकुर की ही गोपी हो। क्योंकि गोपियां कौन है? गोपियां त्रेता युग की वो ऋषि मुनि है, वो पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने श्री राम जी से कहा था, हे प्रभु मैं तुम्हें वरदान देता हूं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास अवश्य रचूंगा। उस समय तुम सब मेरी गोपियां बनकर आओगी। ध्यान देना, क्योंकि ये गोपियां गोपियां नहीं, ये संत बन चुकी थी। अब प्यारे, हम सभी महारास में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बच्चों को थोड़ा बिठा लो, ये जो बार बार आ जा रहे हैं। बेटा एक जना वहां पे बैठ जाओ, उनको बिठा लो बच्चों को। तो ये महारास में प्रवेश करने से पहले ध्यान देना, आपको पता लगना चाहिए कि महारास है क्या। सब कहते हैं हम महारास में सुना है, कुछ देखा है। कईयों ने तो महारास का मतलब भी गलत निकाल रखा है कि महारास में कन्हैया ने गोपियों के साथ ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। तो सज्जनों, आपको बता दें कि जब महारास हुआ तो कन्हैया की उम्र केवल, महारास है क्या प्यारे? महारास एक प्रेम गाथा है। गाथा कहते हैं कथा को, ये प्रेम की कथा है। लेकिन आप क्या जानो प्रेम क्या होता है? कोई भाई बहन भी अगर बाइक पे जा रहे होंगे ना, इस पे भी दुनिया उंगली उठा लेती है। क्या भाई बहन में प्रेम नहीं होता? क्या मां बेटे में प्रेम नहीं होता? क्या भाई भाई में प्रेम नहीं होता? क्या पिता पुत्र में प्रेम नहीं होता? फिर हर बार प्रेम का गलत मतलब ही क्यों निकाला जाता है? क्योंकि आज के समय में प्रेम किसको समझा जाता है? प्रेम वासना को समझा जाता है। प्रेम किसको समझा जाता है? स्वार्थ को प्रेम समझा जाता है, मतलब को प्रेम समझा जाता है। अरे बात भी उससे करते हैं जिससे उसका कोई मतलब होता है, काम भी उससे करेंगे जिसका कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तो कोई काम किसी का नहीं करता, प्रेम तो करना बहुत दूर की बात है। चला जाए तो दिल पर क्या बीतती है, ये महारास में दिखाया गया है। उस माता पिता से पूछो जिसका इकलौता बेटा, जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ओ मां प्यारी मां, और जैसे ही पैसे मिले बाय बाय। ये तो है बेटों के हाल। अब बेटियों का भी सुन लो कि प्यारे, बेटी जब तक रहती है तब तक भी माता पिता का ख्याल रखती है। पिता काम से आएंगे थके हारे, बेटा जागा हुआ भी आंख बंद करके सो जाएगा, कहीं पानी ना पिलाना पड़ जाए। एक बात सुनने को मिलती है, चाहे कितने भी बेटी को लाड प्यार से
पालो पोसो बड़ा करो। जरा सी माँ अगर बेटी को डांट देती है ना, तो पिताजी तुरंत, अरे मेरी बेटी को डांटना मत, इसे खूब लाड प्यार से संभाल के रखना। क्यों? ये पराया धन है। ये बात सुनने को हमेशा मिलती है, ये पराया धन है और पराए घर जाएगी, इसलिए खूब लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा करो, ना जाने कैसा ससुराल मिले। इसलिए हर है, जब तक पीहर में रही तो सुनने को मिलता था पराया धन है पराए घर जाएगी, पराया धन है पराए घर जाएगी। और जब ससुराल में चली जाती है तो ससुराल वाले फट देगी कह देते हैं पराए घर से आई है। उसे यही नहीं पता क्या है, जब सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो समय कौन सा होता है? विदाई का। उस समय प्यारे कुछ घर वाले और कुछ अपने पास रहते हैं, बाकी तो सब खा पी के चले। बेटी के मन में गिला शिकवा है, क्या कहती है? मां तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मां कहती है बेटी क्या अच्छा नहीं किया, मैंने तो तेरे लिए सब कुछ किया है। बोल दे दिया। क्या तुझे पता नहीं दहेज के लालची बहुओं का क्या हाल करते हैं? जब मैं इतनी पराई हो गई कि तू एक क्षण में अपने से जुदा कर। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी मां बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। और प्यारे वो बेटी अपनी मां से कहती कि मां जिस घर में मैं बड़ी हुई, जिस घर में मैं खेली कूदी, लेकिन जैसे ही मैं विदा होकर पग फेरे पर वापस आई, सबकी नजरें पलट गई। जो मुझे बहुत प्रेम करती थी, अपनी छाती से लगा के रखती थी, आज वही कहती है बेटी कितने दिन के लिए आई है, कब जाएगी? क्या मैं इतनी पराई हो गई? क्या कहने लगी बेटी? खेली कूदी में जिस आंगन आई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। और प्यारे एक पिता अपनी करते बेटी को हर जगह टोका जाता है, क्यों? एक बार बेटी ने पूछ ही लिया पिताजी ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुमने भाई को तो मना नहीं किया, वो कितने बजे निकलता है कितने बजे आता है, और मुझे तुम बार बार मना करते हो इधर मत जा उधर। वो अलमारी में संभाल के रखते हैं। तो प्यारे जो ये बेटा है ना, ये लोहा है, ये बाहर रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्यारे बेटियां जो होती है ना, वो सोना होती है, वो हीरा होती है, जिसे संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए हर पिता बेटी जिस चीज पे हाथ रखती है बेटी खा ले, जिस चीज पर हाथ रखती है बेटी पहन ले। और प्यारे दुख कब होता है? जब बेटी को ससुराल में दुख मिलता है। जो बेटी मैंने जो भी बाबुल से
दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार कितना किया रहना सदा, देती दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां। अब उसे भाई का प्रेम भी याद आ रहा है कि जो भाई मेरे पल भर भी दूर नहीं रहता, आज मुझसे नजरें चुरा रहा है। वो माँ से कहती थी कि माँ, तू कहती ना मैं तेरे घर की गुड़िया हूं, तेरे आंगन में खेलती कूदती प्यारी सी गुड़िया हूं, और जब तू इस गुड़िया को विदा करेगी उस समय सबका क्या हाल होगा। वो अपना भाव अपने भाई से भी कह रही है, अपने पिता को भी समझा रही है, और अपनी माँ से भी कह रही है। क्या कहती है? मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, और जब वो गुड़िया घर से विदा हो रही थी तो सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है और माँ से कहती है कि माँ, तू हमेशा कहती थी ना कि तू पराया धन है, पराया धन है, और आज जब मैं पराये घर जा रही हूँ तो तुम क्यों रो रही हो? तो क्या कहती हो गुड़िया, सुनिए। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है बिगन की, मेरी माँ लागे ना जियरा, मेरी माँ लागे ना जियरा तेरे बिनु। मैं गुड़िया रानी कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, लेकिन एक बेटी ऐसी है जिसे पिता से कोई लेने की उम्मीद नहीं होती। वो तो कहती है कि मेरे पिता राजी खुशी मेरे घर आ जाएं, क्योंकि वो परिवार का पिलर है जो पूरे परिवार को संभालते हैं। प्यारे, कुछ बेटियों के पिता सरहद पर भी खड़े हैं, कश्मीर में बॉर्डर पे बंदूक ताने। किस लिए? कि आप अपने घर में प्रेम से होली दिवाली मना सकें, इसलिए वो सीने पे गोली खाने को तैयार बैठे हैं। उनकी भी तो बेटियां हैं ना, वो भी चाहती हैं कि मेरे पिता घर में आए, और वो अपने पिता से क्या कहती हैं? सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। अब बेटी को भी समझ में आ गया कि बेटियां सच में पराया धन है। एक ना एक दिन तो उसे सबको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब तो बेटी भी हाथ फैला के अपनी माँ के आगे कहती है कि माँ, अब तो जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां
बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। और प्यारे कि ये महाराज में दिखाया गया है कि जिन बेटियों को तुम दिलो जान से प्रेम करते हो, एक ना एक दिन वो भी पराई हो जाती। कि कन्हैया ने उन गोपियों को वरदान दिया था कि मैं तुम्हें शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास अवश्य रचूंगा। और इसी मंगल कामना के लिए इन्हें देखा, ओहो कन्हैया तो कदम के पेड़ के ऊपर बैठे हैं हमारे वस्त्र लेकर। तब गोपी ने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र तो दे दो। कन्हैया ने कहा, तुम्हें वस्त्र चाहिए? बोले हाँ। कैसे शर्मा रही हैं, हम तो आत्मा है और बुलाने वाला परमात्मा है। देखो हर जीव के अंदर आत्मा होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब दोनों में से आत्मा निकल के कहां जाती है? परमात्मा के पास। बोले तो हम किससे शर्मा रही हैं, हमें परमात्मा बुला रहा है। प्यारे वो निर्वस्त्र ही बाहर आने लगी। तभी कन्हैया ने कहा, ठहरो, जो लोक मर्यादा लांग कर लाज शर्म त्याग कर केवल मेरा बनकर आता है, प्यारे मैं उसका बन जाता हूं। और तुम गोपियां नहीं, अब तुम। और जैसे ही मधुर बांसुरी बजाने लग रही थी, गोपियां अपने कार्य में मस्त थी, व्यस्त थी। कोई अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है, कोई अपने पति के लिए भोजन परोस रही है, कोई अपने बच्चों अपनी सुध बुध खो बैठी। जो पत्नी अपने पति के लिए आंखों में काजल लगा रही थी, सज रही थी, आज मेरे ठाकुर की मुरली की धुन सुनकर पूरे मुंह पे काजल लगा लिया, अर्थात बुला रहा है, मुझे मेरा गोविंद बुला रहा है। कोई अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई उसी अवस्था में बच्चों को छोड़कर कन्हैया के पास भागी जा रही है। और वो नहीं, लाखों करोड़ों गोपियां कन्हैया की धुन सुनकर कन्हैया के पास दौड़ी जा रही हैं। सब में पहले आपके निरंकारी के अंदर ही बहुत विशाल भागवत कथा हुई थी। बहुत बड़े संत आए थे, हम तुम्हारे पास नहीं आ सके तो क्या हुआ, कन्हैया तुम ही हमारे पास आ जाओ। प्यारे, किसी भक्त की मन की बात जानकर मेरे ठाकुर भागवत कथा के रूप में आप सभी के समक्ष एमसीडी फ्लैट में श्री वाल्मीकि मंदिर के सामने वाले पार्क में ऐसे ही प्यारे एक भक्तानी जो सबके मुख से सुनती थी कि सब बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उसका किसी कारणवश बांके बिहारी मंदिर में जाना नहीं हो पा रहा था। ना जाने कौन से पाप आगे आ रहे थे। वृंदावन मेरा परनाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा परिणाम ले जाना, कोई जाए मेरा परनाम ले जाना। मैं खुद तो जान नहीं पाऊं, मेरा पैगाम ले जाना। अभी कुछ ही देर में बहुत सुंदर बारात आने वाली है और आप सभी को बाराती बनने का सौभाग्य मिलने जा रहा है।
से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के, बड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो आप सभी महाराष्ट्र में आ रहे हो और आज जैसा कि हमने कहा बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी की बारात आएगी और आप सबको अब तक तो संसार में बाराती बनने का सौभाग्य मिला, आज हमारे ठाकुर की बाराती बनने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। तो सभी नाचते गाते, देखो सारे मत जाना, कुछ हमारे लिए भी छोड़ देना, हमें कथा भी करनी है। तालियां। देखो पार्टी पक्की है आप सबकी। और कल का प्रसाद संजय भाई साहब कैटरिंग वालों की तरफ से मीठे चावल, जर्दा और चावल। ऑर्डर अगर आपको देना हो तो संजय भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, जो कैटरिंग वाले हैं जिन्होंने प्रसाद दिया है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आज श्रीमद् भागवत कथा में मां अंबा रुक्मणी जी का विवाह ठाकुर जी के साथ होने जा रहा है। तो आपकी कॉलोनी से सभी बहनों ने वस्त्रों के रूप में और कन्यादान नगद राशि के रूप में प्रदान किया है, जो कि इस प्रकार है। मामी जी ने 21 रुपए, जोरदार तालियों से सेवा करेंगे। वस्त्र सभी ने दिए हैं, क्योंकि वस्त्र बोलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हम नगद राशि अनाउंस करते हैं। बोलने के लिए अच्छा रहने दें, हम एक बार श्री राधे। और एक गुप्त दान है 51 रुपए, संगीता जी ने दिया 51 रुपए, पवन जी की मम्मी ने 51 रुपए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गुप्त दान है सुनीता जी ने 100 रुपए और एक और गुप्त दान है 101 रुपए। रोनित तन्मय जी ने 101 रुपए, तनुषा भारद्वाज जी ने 101 रुपए। गुप्त दान आया 251 और मुन्नी जी ने 101 रुपए, मोना धर्मेंद्र जी ने 101 रुपए, संध्या जी ने 251, बीना जी ने 101 रुपए और गुप्त दान है 101। इन सबके लिए जोरदार तालियां। शारदा जी ने वस्त्र और 101 रुपए, परमिता जी ने वस्त्र और 101 रुपए, निशा जी ने 100 रुपए, गुप्त दान आया है 100 रुपए, विराट जी ने 51 रुपए, अमन जी ने 51 रुपए, कांता जी ने एक साड़ी और 101 रुपए, तन्नू कांता जी की बेटी ने 101 रुपए, विशु बच्चे की तरफ से 20 रुपए, सोनू प्रमोद जी की तरफ से वस्त्र और 101 रुपए और शीतल जी की तरफ से वस्त्र इत्यादि आए हैं। और 200 रुपए एक और गुप्त दान आया है, 51 रुपए एक और गुप्त दान आया है। इन सब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो कोई भी कन्यादान देना चाहे वो बारात आने के बाद भी दे सकते हैं। और चलिए कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि बारात में विलंब हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे, जैसे ही कन्हैया मधुर बांसुरी बजा रहे थे और लाखों करोड़ों गोपियां कन्हैया जी के पास आई और कन्हैया ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागो, कि गोपियां आपका स्वागत है। जैसे भागवत कथा में आप सभी का स्वागत किया कन्हैया ने किया और फिर परीक्षा ली कि वाकई ये मेरी बन के आई हैं। कन्हैया कहने लगे गोपियों से कि गोपियों, आधी रात को तुम मेरे पास क्या करने आई हो?
क्या तुम्हारे घर वालों की चिंता नहीं? तुम पतिदेव को छोड़कर आई हो, सास को छोड़कर आई हो, ससुर को छोड़ के आई हो, बच्चों को छोड़ के आई हो। क्या यही पतिव्रत धर्म है? क्या तुमने सुना नहीं कि दिन में आदमी घर में रहता अच्छा नहीं लगता? बड़े ध्यान से सुनना। दिन में आदमी घर में रहता अच्छा नहीं लगता और औरत रात को बाहर जाती अच्छी नहीं लगती। तो तुम आधी रात को किस लिए आई हो? अब तो गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया, हमें अपना पतिव्रत धर्म भी पता है, गृहस्थी व्रत धर्म भी पता है, लेकिन आज हम जो आई है ना, केवल तुम्हारी बनकर आई हैं, क्योंकि तुमने हमें मधुर बांसुरी बजाकर बुलाया है। जब गोपियां रो रो कर रुदन करने लगी तो कन्हैया ने देखा कि हां, गोपियां केवल मेरी बनकर आई हैं। उस समय कन्हैया ने हर गोपी के साथ रास रचाना आरंभ किया। बड़े ध्यान से सुनना। लाखों करोड़ों गोपियां और कन्हैया केवल एक। 64 कलाएं संपन्न केवल मेरा गोविंद है। एक से अनेक होने की कला केवल मेरे ठाकुर में है। अब कन्हैया भी हर गोपी के साथ अलग अलग रास रचा रहे थे, अलग अलग नाच रहे थे, लेकिन हर गोपी को लग रहा था कन्हैया केवल मेरे साथ ही नाच रहे हैं। अब तो उन गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। कैसा अभिमान? क्या मैं इतनी सुंदर हूं? देखो, अभिमान हर चीज का बुरा है, चाहे सुंदरता का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो। जब गोपियों के अंदर अभिमान आया तो कन्हैया नाचते नाचते उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि जहां अभिमान आता है वहां कन्हैया नहीं रहते। अब तो गोपियां जैसी अवस्था में थी, चांद थे, तारे थे, सितारे थे, सब कुछ था, लेकिन उसको बनाने वाले नहीं थे। अब तो गोपियां पागल हो गई, रुदन करने लगी कि कन्हैया कहां चले गए? क्यों बचाया था हमें तृणावत से? क्यों बचाया था हमें सकट भंजन से, जब ऐसे ही छोड़ के जाना था? एक बार आ जाओ, हम तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करेंगी यशोदा मैया से। एक बार आ जाओ। कहां छुप गए? तो प्यारे कि गोपियां रो रो कर कन्हैया को पुकार रही हैं और क्या कहती हैं? छुपा कहाँ हो, आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो, आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
दिल के सहारे मन ये पुकारे दिल के सहारे मन ये पुकारे दिल के सहारे नैना हमारे तेरा रखता निहारे रे नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे भरोसा कहीं टूटे न जाए कोयले वाले आजा तेरी याद सताए। और प्यारे गोपियों को छोड़कर कन्हैया एक मुख्य आराधिका के साथ रास रचा रहे हैं, और वो आराधिका कौन थी? श्री राधे रानी। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। अब प्यारे कन्हैया ने जब राधे रानी के साथ रास रचाया, तब राधे रानी के मन में भी अभिमान आ गया कि देखो मैं क्या इतनी सुंदर हूं कि लाखों करोड़ों गोपियों को छोड़कर कन्हैया केवल मेरे साथ रास रचा रहे हैं। सबको छोड़कर मैं तेरे पास आया, सोचा कि तुझ में अभिमान नहीं होगा, लेकिन तू भी अभिमान से ही कह रही है। कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गई। अब तो राधे और गोपियां दोनों मिलकर कन्हैया को ढूंढ रही हैं। तब उन्होंने सोचा तो उस भागवत कथा में कन्हैया किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो सभी मिलकर गोपी गीत जिसको आता है साथ गाएंगे, जिसे नहीं आता हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे गोपियों के पास वो सर जरूर रख लें और सभी प्रेम से हाथ जोड़कर ठाकुर का ध्यान करेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रिजे जयति तेधिकम् जन्मना ब्रिजे श्रयति इंदिरा शाश्वत त्रही दयति दृष्टितां दिक्षु ताविकास्त्वयि धृतसवस्त्वां वीक्षिता श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद विघ्न तो नेह किं वदा प्रणत देहिना पाप कर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् जन्मना ब्रिजे श्रयति इंदिरा शाश्वत त्रही श्रयति इंदिरा शाश्वत